सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल ऑल रश इंडिया। मेरा नाम है अंकित। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि मेरे वॉलेट से अचानक $150 का BUSD अचानक विड्रॉ हो गया। तो वो बहुत किसी लोगों के साथ होता है, और ये कैसे होता है, क्यों होता है, क्या रीज़न है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। और उससे पहले, आप लोगों को बताने से पहले, इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, तो भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो। ऐसे ही और भी वीडियो लाते रहूंगा। और इस चैनल को जो न्यू देख रहे हो, ऑल रश इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलना, और साइड में लगे हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो और एक चीज बताऊंगा, जो कि मैं पहले फास्ट आप लोगों को शो करता हूं। जैसे मैं बेकरी स्वाइप को पकड़ लेता हूं, ठीक है। बेकरी स्वाइप एक्चुअली ये सब नहीं करता है। बेकरी स्वाइप, पैनकेक स्वाइप, ये सब एक्चुअली नहीं करता है। इस टाइप का जो भी और भी वेबसाइट होता है, या फिर कहीं पे भी आप वॉलेट को कनेक्ट करके एक ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मैं ट्रेडिंग करूंगा, ये आप लोगों को ट्रस्ट वॉलेट में बिल्कुल नहीं दिखेगा। ओनली मेटामास्क या फिर आप एक्सटेंशन यूज कर रहे हो, वहां पे ही आप लोगों को ये सेटिंग दिखेगा। पहले ही बता देता हूं। इसी चक्कर में ट्रस्ट वॉलेट से बहुत किसी का फंड अपने आप ही उड़ गया, ठीक है। जैसे मैं देखो एक्सचेंज पे क्लिक करता हूं, ये देखो BNB पेयर है, और मैं कोई भी एक कॉइन पकड़ लेता हूं। इसका एक प्राइस क्या है, एक टोकन का प्राइस है। अच्छा, इसका लिक्विडिटी नहीं है, या फिर मेरा नेट कनेक्शन स्लो है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक सेकेंड दोस्तों, होल्ड करना थोड़ा सा दिक्कत हो गया है शायद, क्योंकि मेरा नेट स्लो चल रहा है। आप लोगों को ये कार वाला ही दिखा देता हूं। एक कार का प्राइस और एक PNB का प्राइस। लिक्विडिटी नहीं दिखा रहा है यार। ऐड लिक्विडिटी स्वाइप। अच्छा, स्वाइप, हाँ स्वाइप पे ही तो क्लिक किया। एक सेकेंड दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अभी आ गया। तो एक कार का प्राइस देख सकते हो आप, इतना BNB है। मतलब थोड़ा सा नेटवर्क ढीला है, समझ सकते हो दोस्तों। मेरे पास वाईफाई वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं 0.1 कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इतना BNB का इसका प्राइस है। तो मैं कोई दूसरा कॉइन लेता हूँ जो सबसे, क्योंकि मेरे पास उतना मतलब BNB नहीं है आप लोगों को दिखाने के लिए। कुछ भी ले लेता हूँ, एक छोटा सा BUSD ले लेता हूँ। जैसे देख सकते हो ये वाला टोकन, ठीक है। तो मैं इसको स्वाइप करने जाता हूं। तो कॉन्फर्म स्वाइप पे जब भी क्लिक करूंगा, तो देख सकते हो मेटामास्क पॉपअप आ गया है, यहाँ पे घूर रहा है। तो मैं ये यहाँ पे कॉन्फर्म कर सकता हूं। और जस्ट स्वाइप करने जाओगे तो यहाँ पे गैस फी आप देखो साइड में, राइट साइड में आप सेट कर सकते हो। और कुछ नहीं, कोई भी ऑप्शन और नहीं आएगा। तो मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। देख लिया आपने। आप जब भी स्वाइपिंग करोगे कोई भी वेबसाइट में हो, तो खाली इतना ही इंटरफेस आपको दिखेगा। लेकिन ट्रस्ट वॉलेट में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग चेक कर लेना। जस्ट मैं आप लोगों को सिखाने के लिए ये चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। और पकड़ लीजिए, मैं अर्निंग देखना, फार्मिंग होता है यहाँ पे, जो अर्निंग लिखा हुआ है बेकरी स्वाइप में, और दूसरा कहीं पे भी फार्मिंग लिखा होगा या फिर कुछ भी लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे अर्निंग पे क्लिक करता हूं। तो अगर यहाँ पे बहुत सारा देखो, एक कॉइन को, कोई भी एक टोकन को आप, या फिर LP टोकन को, ठीक है, आप होल्ड कर सकते हो, मतलब स्टेकिंग पे लगा सकते हो। तो मैं देखो अर्न बेक पे क्लिक कर रहा हूं। तो बेक टोकन आप स्टेक करके, मैं खाली कितना उतना कुछ नहीं समझा रहा हूं, कैसे क्या होता है, ठीक है, मैं समझा रहा हूं। तो मैं यहाँ पे ब्लास्ट, एक सेकेंड, इस पे तो बेक नहीं है। एक सेकेंड दोस्तों, मैं यहाँ पे सिलेक्ट डॉगी करता हूं, ठीक है। तो अभी देखो, मैं अगर डॉगी को स्टेक करूंगा, देखो डॉगी टोकन स्टेक करूंगा, तो ये वाला टोकन मेरे को बंडली टोकन मिलेगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको अप्रूव करने जाऊंगा, देखो अप्रूव कर रहा हूं, तो फिर से मेटामास्क पॉपअप आया, और पहले वाला जो स्क्रीन था, अभी बिल्कुल नया स्क्रीन आ रहा है। देख सकते हो ना, खाली फार्मिंग के टाइम, लिक्विडिटी ऐड करने के टाइम, और ऐसा स्टेकिंग के टाइम, आप लोगों को हर एक वेबसाइट में ऐसा ही इंटरफेस आएगा। पहले वाला इंटरफेस आप लोगों को दिखा चुका हूं। यहाँ पे देखो एडिट परमिशन लिखा हुआ है, यहाँ पे तो ट्रांजेक्शन फी आप लोगों को दिखा देगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, आप अगर अप्रूव करने जाओगे तो 0.018
सेंट का फी लगेगा। अभी यहाँ पे देखो बीच में एक हल्का सा करके लिखा हुआ है एडिट परमिशन, तो यहाँ पे ही सब झोल होता है। तो दोस्तों अगर एक प्रॉब्लम हो गया है, तो पंखा का आवाज आए तो थोड़ा सा नॉइज आए तो कुछ बुरा मत मानना। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो यहीं पे सब झोल होता है, ठीक है। आप लोग देख लेना ऐसे, जैसे कोई भी वेबसाइट में आप स्टेकिंग कर रहे हो या फिर बहुत सारा आता है वेबसाइट जहां पे क्लेम करने का ऑप्शन आता है, बहुत सारा कॉइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अनलिमिटेड एक्सेस, ठीक है। मैं पहले फिर से दिखा देता हूँ। आप जब यहाँ पे अप्रूव करने जाओगे या फिर स्टेकिंग करने जाओगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा और स्वाइपिंग के टाइम पे अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एडिट परमिशन कर देता हूँ। तो देखो मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया पहले से कि कितना मुझे ट्रांजेक्शन करना होगा, ठीक है। तो स्पेंड लिमिट यहाँ पे 1.15 डॉगी, ये सही है, ठीक है। तो ये जो है अभी तो मेरे पास डॉगी 0 बैलेंस है क्योंकि मैंने तो आपको दिखाने के लिए ऐसा किया, ठीक है, जस्ट आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे जितना फी काटेगा आपको यहाँ पे कस्टम पे सिलेक्ट करके देखो अनलिमिटेड एक्सेस होता है। ये जो ऊपर वाला है स्पेंड लिमिट, यहाँ पे अगर 1 से ज्यादा होता मतलब बहुत सारा, यहाँ पे अनलिमिटेड होता, ठीक है। आप कस्टम पे सिलेक्ट करके कस्टम भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पे जैसे मेरा शो हो रहा है, मैं तो ये अप्रूव कर रहा हूँ, अप्रूव करने के बाद आपको वो इंटरफेस शो होगा, ठीक है। मेरा चलो मैं अप्रूव कर देता हूँ। यहाँ पे ना अप्रूव करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई कॉइन नहीं है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है बिल्कुल कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मान लो आप अप्रूव कर दोगे, अब आपके वॉलेट में मान लो 50 डॉगी कॉइन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको इसे स्टेक पे लगाना है। तो एक ट्रांजेक्शन स्वाइप के टाइम एक कॉन्फर्मेशन आता है पहले, तो कॉन्फर्मेशन होने के बाद फिर स्वाइपिंग होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है स्टेकिंग के टाइम कि आप अप्रूव करोगे कि हाँ मैं स्टेकिंग करना चाहता हूँ, उसके बाद जब आप स्टेकिंग पे लगाओगे कितना कॉइन, उसके बाद एक अप्रूव आता है। तो उस टाइम आप देखना कि आप अनलिमिटेड यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। जैसे ये अनलिमिटेड एक्सेस है, तो अनलिमिटेड एक्सेस मतलब वो कभी भी आपके वॉलेट से कुछ भी फंड जो होगा वो आपके वॉलेट से ले सकता है। इसे बोला जाता है अनलिमिटेड, मतलब आप उसको परमिशन दे रहे हो इसका। ये बहुत किसी यूजर को पता नहीं है। एक होता है आप चाहे तो कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हो कि मेरे पास इतना फंड है। यहाँ पे डॉगी अभी 0 यहाँ पे है क्योंकि मैंने स्टेक पे नहीं लगाया। जो लोग मतलब बहुत ही कम समझता है उसके लिए इतना बोल रहा हूँ, बुरा मत मानना। तो मतलब बहुत नए यूजर होता है, उन लोगों को उतना समझ में नहीं आता क्या है नहीं है, तो इसीलिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा 0 हो रहा है क्योंकि मैंने कोई स्टेकिंग नहीं लगाया है। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 500 डॉगी है, तो यहाँ पे मैं 500 लिख दूंगा। उसके बाद सेव पे जब भी क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। और मेरे पास 500 है यार, यहाँ पे अनलिमिटेड दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे देखना बहुत सारा नंबर दिखाएगा। जैसे यहाँ पे 1 और 59 डॉगी दिखा रहा है, मतलब ये वाला कॉइन 1 और ये वाला 59। और यहाँ पे देखना अनलिमिटेड, एक के बाद बहुत सारा 0 होगा। बहुत सारा वेबसाइट में जाके देखना तो ऐसा दिखाएगा। लेकिन ये जो बेकरी स्वाइप है, पैनकेक स्वाइप है, ये सब ट्रस्टेड है, इसीलिए यहाँ पे 1 दिखा रहा है और 59 दिखा रहा है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। इसी चक्कर में हम लोग इसे अनलिमिटेड एक्सेस दे देते हैं ट्रांजेक्शन के कारण। और बहुत सारा वेबसाइट देखना हम लोग जाते हैं, हाँ, तो मैं इसे रिजेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ट्रांजेक्शन नहीं करना है। तो बहुत सारा वेबसाइट देखना, यहाँ पे जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे मतलब क्लेम करने का ऑप्शन आता है, भाई ये क्लेम कर लो, ये ड्रॉप है, ये है, बहुत सारा पोस्ट करता है, वैसे क्लेम मत किया करो। मैं भी 2-4 बार मतलब क्लेम करने के लिए बोला था, बट अभी से नहीं डाल रहा हूँ। 1-2 ही डाला था, उससे ज्यादा नहीं डाला था। और उस सब कॉइन का कोई वैल्यू भी नहीं होता है सच में। बहुत किसी का भी मतलब ऐसा उसका प्राइस रहता है कि आप उसे एक्सचेंज भी नहीं कर सकते हो। और मैंने वो जब आप मतलब ट्रांजेक्शन कंफर्म करोगे, कंफर्म करने के बाद वो लोग आपका वॉलेट का जो है एक्सेस ले लेता है, ठीक है। एक तो हो गया जब आप फार्मिंग पे जाओगे तब जो फेक वेबसाइट होता है, मतलब यही करने के लिए आता है। तो ट्रांजेक्शन के टाइम आप उन लोगों को एक्सेस दे देते हो, ये हमेशा याद रखना। ट्रांजेक्शन के टाइम आप उन लोगों को एक्सेस दे देते हो। तो एक्सेस का मतलब क्या होता है, उस टाइम मतलब
मेरे ये जो लैपटॉप है मेरे आने वाला था, तो मैं हर टाइम वो कस्टम में सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन उस टाइम हर बारी में मैं जब भी स्टेकिंग कर रहा था और कहीं पे भी ट्रांजेक्शन किया था शायद, तो उस ट्रांजेक्शन के कारण मैं उसे एक्सेस दे दिया हूँ। तो इस एक्सेस देने के कारण मेरा सारा जो BUSD था वो अपने आप ही उस वॉलेट में वो ट्रांजेक्शन कर लिया। ऐसे बहुत वॉलेट है जो हर रोज ऐसे ट्रस्ट वॉलेट से उसका फंड बहुत बार चला जाता है। जैसे सेफ मून है, एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था टेलीग्राम पे, तो उसका फंड भी चला गया था। तो ऐसे ही अनलिमिटेड एक्सेस देते हैं हम लोग और इसीलिए ऐसा होता है। चलिए और एक चीज दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों इसे देखो, ये है रीवॉक की नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना जो एड्रेस है पहले कॉपी कर लेता हूँ, अब यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये जो नेटवर्क है, मतलब ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका वॉलेट एड्रेस कौन कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म पे अनलिमिटेड एक्सेस दिया हुआ है, जहां से आपका जो फंड है वो कभी भी वो लोग ले सकता है। अगर ट्रस्टेड है, जैसे मैंने बेकरी स्वाइप का बोला और पैनकेक स्वाइप में बोला, वो लोग ट्रस्टेड है, यूनिस्वाइप ये सब ट्रस्टेड है, ये कभी भी आपका फंड नहीं लेता है। तो चलिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया अपना एड्रेस, थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, जब भी अपना एड्रेस डालोगे तो यहाँ पे खाली अनलिमिटेड ERC20 जो आप अलाउ दिए हो प्लेटफॉर्म पे, ERC20 का ही दिखेगा, BIP20 का नहीं दिखेगा। तो BIP20 पे आप लोगों को सावधान होने के लिए वहां पे जैसे आप लोगों को दिखाया कि अनलिमिटेड एक्सेस दे रहे हो या फिर आप कस्टम सिलेक्ट करते हो कि आप जितना फंड आप मतलब भेजना चाहते हो या फिर स्पेंड करना चाहते हो, उतना ही फंड को आप वहां पे कस्टम पे सिलेक्ट करके उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कीजिए BIP20 पे। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉट अलाउड लिखा हुआ है, मतलब मैंने इसको एक्सेस नहीं दिया, बट इस प्लेटफॉर्म पे मैंने ट्रांजैक्शन किया लेकिन अलाउ नहीं किया। तो ये इथेरियम का जो आप वॉलेट है revoki.cash, ठीक है। ये जो revoki.cash है, इसका मतलब खाली आप अपना एड्रेस डाल के ERC20 में आप कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म पे आप मतलब क्या बोले जो अनलिमिटेड एक्सेस दिए हो वो सब आपको दिखा देगा। लेकिन मैंने किसी को अनलिमिटेड एक्सेस नहीं दिया, मैंने बोला था ना बहुत सिक्योर था, खाली उसी दिन मैंने बहुत ही ज्यादा गलती कर दिया, इसीलिए मेरा फंड मेरे वॉलेट से चला गया। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया, कुछ भी डाउट हो फिर भी तब भी आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे, और अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट करो। और जो कोई भी नया देख रहे हो इसी टाइप का वीडियो फिर से देखने के लिए, इसी टाइप का इंफॉर्मेशन, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल और सपोर्ट ग्रुप भी दिया हुआ है, क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और वहां से मेरे से बात कर सकते हो कभी भी फ्रेंडली। और एक चीज़, मेरे आप लोगों का जो चैनल है उस चैनल में कोई भी एडमिन नहीं है, मतलब एडमिन तो है बट वहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, ओनली फ्रेंड है सब कोई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।